हेलो बच्चों, वेलकम इन आवर चैनल केमिस्ट्री बाय नॉलेज पॉइंट। और मैं हूं आर के वर्मा, राजकमल वर्मा। बेसिकली आज से ही हमने एक सेशन स्टार्ट किया था। क्या स्टार्ट किया था कि भाई केमिस्ट्री ऑन डिमांड। किसकी हम बात कर रहे हैं? केमिस्ट्री ऑन डिमांड। मतलब जो डिमांड होगी, बच्चों की जो डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग हम केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक डिमांड पे आएगा उस टॉपिक के अकॉर्डिंग हम केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। तो आज जब हमने शुरुआत किया तो देखा एक बच्चे का डिमांड आया कि नहीं इलेक्ट्रोलिसिस बताना है। क्या बताना है? इलेक्ट्रोलिसिस। लेकिन उसने क्या किया, अपने चैनल के थ्रू डिमांड रखा। बच्चे एक और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना नाम जरूर लिखें कि भाई किसने डिमांड किया। नाम लिखोगे कि भाई पंकज, सोनू, किसने डिमांड किया। तो मैं यहाँ पे चैनल पे आपका नाम लूँगा कि भाई पंकज ने ये बोला है, और पंकज बोल के या सोनू ने बोल के बार बार मैं पढ़ाऊँगा। तो थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगेगा कि किसकी डिमांड मैं फुलफ़िल कर रहा हूँ। उसके बाद भी बहुत सारे लोग देखेंगे तो बेनिफिट तो सबके लिए होगा। ठीक है बच्चे, तो जो हम डिस्कस करेंगे आज का टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। क्वेश्चन आता है व्हाट इज द इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस से पहले पढ़ना होगा हमें इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं बच्चे? इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंस होते हैं। देखो लिखने में टाइम लगेगा, डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ, समझ लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। प्रॉपर लिखा भी दूंगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है पहले समझ लीजिएगा। ऐसे सब्सटेंस होते हैं ना जो पानी में डालो और टूट जाए, किसमें? आइंस में। ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं? और साथ में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं एक्वस सॉल्यूशन स्टेट में और मोल्टन स्टेट में। क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। अरे भैया एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? अरे बेटा एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है पानी में सॉल्यूशन। जैसे नमक को पानी में घोल दो तो नमक में, नमक क्या होता है? सॉल्ट, NaCl। NaCl जैसे ही पानी में जाएगा Na+ और Cl- में टूट जाएगा। क्या क्या टूटेगा? Na+ और Cl- में टूट जाएगा। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? फिर से सुन लीजिएगा। इलेक्ट्रोलाइट आर द सब्सटेंसेस विच गिव आयंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव, विच गिव्स आयंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन एक्वस सॉल्यूशन स्टेट एंड कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। किसमें? एंड कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन स्टेट एज वेल एज मोल्टन स्टेट। ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जाम्पल लिख लिया हमने, एग्जाम्पल है हमारे पास में KCl, NaCl, H2SO4, HNO3, NaOH एटसेट्रा। बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट है, एटसेट्रा हमने लिख दिया। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट को ना क्लासिफाई किया गया दो तरह से। कैसे क्लासिफाई किया गया? दीज आर ऑफ टू टाइप्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग, और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। अरे भाई स्ट्रॉन्ग क्या है? ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो 100% टूट जाए, पानी में जाते ही 100% डिसोसिएट हो जाए, टूट जाए आयंस में, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब आता है 100% टूटना, परसेंटेज टूटना, जो परसेंटेज है जो ब्रेक हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, उसे बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा, इट इज 100% और ऑलमोस्ट 100% रहेगा। मतलब ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो पानी में जाते ही 100% और ऑलमोस्ट 100% ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं आयंस में, तो उन्हें बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जांपल हो गया KCl, NaCl, HCl, H2SO4 एटसेट्रा। ये सारे के सारे कैसे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट जानते हो क्या होता है बेटा? वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है कि जिनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन DOD, जिसे आप अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, लेस देन 100%, तो इन्हें बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं? वीक इलेक्ट्रो, मतलब 100% नहीं टूटते हैं। जैसे 95% टूट गया वीक इलेक्ट्रोलाइट है, 90% टूट गया वीक इलेक्ट्रोलाइट है।
80% टूट गया, वीक इलेक्ट्रोलाइट। और टूटते चले जाए, और वीक और वीक और वीक, मतलब बेसिकली इन्हें क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया CH3COH, जिसे बोलते हैं एसिटिक एसिड, याद आ रहा है। फिर आता है NH4OH एटसेट्रा, बहुत सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है? बहुत सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो आई थिंक क्लियर हुआ होगा ना बेटा कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। एक मिनट में दोबारा से देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस जो पानी में डालते ही आयंस में टूट जाते हैं। आयंस कैसे रहते हैं? पॉजिटिव और निगेटिव, देयर कंस्टिट्यूएंट आयंस में टूट जाते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और साथ में एक और चीज़ बताई थी कि ये पानी में जाते ही आयंस पे तो टूटते ही हैं, और क्या होता है, दे कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वा सॉल्यूशन, या तो पानी के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, एज वेल एज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, सब्सटेंस के मोल्टन स्टेट। मोल्टन का मतलब है ना मेल्ट कर दो, गला दो। अब जब मोल्टन स्टेट की बात आएगी ना, तो मोल्टन स्टेट में भी तो ये आयंस ही टूट जाएंगे, तो आयंस क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ओके बच्चे, तो ये कंसेप्ट था इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है, अब हमने देखो एक फिगर भी बना रखा है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। बेसिकली टॉपिक तो है इलेक्ट्रोलिसिस, लेकिन क्या होता है कि कोई चीज़ अपन को पढ़नी है ना, तो उसका बेस भी पता होना चाहिए। मैं सीधा इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ाऊंगा, भाई नहीं टॉपिक तो इलेक्ट्रोलिसिस दिया, और इलेक्ट्रोलिसिस ये होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, एक डेफिनेशन समझा दी होता है, लेकिन हमें डिटेल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड एक तो टर्म हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रोलाइट। अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, तो एक हमने यहाँ पर एक सिस्टम भी जनरेट कर दिया, बना दिया पहले से ही, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पर एक सेल बनाया हुआ है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। उस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या है, एक कंटेनर दिया गया है। ये क्या दिया गया है, एक कंटेनर, और उसमें 2 रॉड को रखा गया है। तो ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। बेसिकली इस सेल में क्या क्या होता है कि 2 रॉड है, जैसे एक को तो बोलते हैं कैथोड और एक को बोलते हैं एनोड। ठीक है, अब कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव। नेगेटिव यहाँ से देखिए, ये ऊपर लगी हुई है बैटरी या एक इलेक्ट्रिक सिस्टम प्रोवाइड किया हुआ है। नेगेटिव सेल, नेगेटिव पार्ट अटैच हो रहा है इस इलेक्ट्रोड से के साथ में, तो इसे बोलते हैं दैट इज नॉन एज कैथोड। कैथोड के लिए एक तरीका, एक चीज़ और है, ये बताया जाता है कैथोड पे हमेशा कैटाइन या पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट होते हैं। तो ऑब्वियसली पॉजिटिव आयन किस पर अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव आयन तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड पर अट्रैक्ट होगा। तो यही बोला गया कि जो कैटाइन जिस पर अट्रैक्ट होते हैं उसे बोल दो कैथोड, और एनाइन जिस पर अट्रैक्ट होंगे उन्हें बोल दिया एनोड। एनाइन का मतलब है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर अट्रैक्ट होंगे, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो इसे हम बोलते हैं दैट इज एनोड। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिएगा, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है और एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पर क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, अब ये तो मैंने सेल का डिटेल बताया। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस बेसिकली क्या है, एक प्रोसेस है। एक क्या है, प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट। सुन लीजिएगा, द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट्स सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। भाई हमने क्या किया कि एक सबसे इलेक्ट्रोलाइट को ब्रेक करना है, इलेक्ट्रोलाइट को ब्रेक कर दिया, किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। तो यही बोला गया, द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय पासेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बाय पासेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट्स सॉल्यूशन इज नॉन एज, थ्रू इट्स सॉल्यूशन इज नॉन एज इलेक्ट्रोलिसिस। इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। तो बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस में हो क्या रहा है कि अगर मैं कहूँ, सपोज मैंने कोई एग्जांपल ले लिया कि हमारे पास में कोई लेट मोल्टन, इस चीज़ को ध्यान रखना, मोल्टन NaCl, हमने मोल्टन NaCl लिया है और इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराना है। इसका क्या कराना है, इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये जो NaCl है बेटा, NaCl टूटेगा Na+ और Cl- में। किस में टूटेगा, Na+ और
Cl माइनस। अब Na प्लस तो पॉजिटिव आयन है, तो पॉजिटिव आयन क्या करेगा, पॉजिटिव आयन बेसिकली कहाँ पर डिस्चार्ज होगा, जाके कहाँ पर होगा, निगेटिव इलेक्ट्रोड पर। तो आप निगेटिव इलेक्ट्रोड क्या दिया गया, कैथोड, तो हमने लिख दिया एट कैथोड, एट कैथोड Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू Na। कैथोड पर हो क्या रहा है, निगेटिव चार्ज प्लेट है, नेगेटिव चार्ज रॉड है, और नेगेटिव चार्ज से आया इलेक्ट्रॉन Na से टकराया और Na को कन्वर्ट कर दिया Na सॉलिड में। ठीक है, अब आता है एट एनोड, एनोड Cl माइनस, इसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बेसिकली Cl माइनस कन्वर्ट इनटू हाफ Cl2 और प्लस इलेक्ट्रॉन, हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। तो यहां से देखो क्या हो रहा है, Cl माइनस Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है, या -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो -1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट जाना मतलब, और साथ में इलेक्ट्रॉन रिलीज करना, तो इसे बोलते हैं दैट इज नॉन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, और जहां पर चार्ज कम होता है, यहाँ से देखो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो Na प्लस से किस में कन्वर्ट हो गया, Na0 में, तो यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं, दैट इज नॉन एज रिडक्शन। क्या बोलेंगे, रिडक्शन। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। क्लियर हो गया ना बेटा, एक रिडक्शन और दूसरा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो बच्चे देखो यहां तक तो फिर भी चीजें ठीक लगती है कि भाई यहां पर क्या हो रहा है कि मोल्टन कंडीशन में लिया तो एक ही तरह का पॉजिटिव आयन है और एक ही तरह का नेगेटिव आयन है, कोई टेंशन नहीं है। पॉजिटिव आयन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आयन यानी कि कैटायन कैथोड पर अट्रैक्ट होकर डिस्चार्ज हो जाएगा, और नेगेटिव आयन एनोड पर डिस्चार्ज होकर, नेगेटिव आयन एनोड पर डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब आता है कि अगर कहीं पर हमने सॉल्यूशन ले लिया होता है, उस केस में क्या होता है, तो बेटा सॉल्यूशन जैसे हमने यहीं पर हमने ले लिया कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, एक्वस NaCl को का क्या कराना है, इलेक्ट्रोलिसिस कराना है। तो बेटा एक चीज़ देखो, एक्वस का मतलब पानी आ गया, NaCl तो है ही, तो अब NaCl कैसे टूटेगा, NaCl ब्रेक इनटू Na प्लस और प्लस Cl माइनस, पानी में जाते ही किस में टूट गया, Na प्लस और Cl माइनस में, और हमारे पास में H2O जो ब्रेक होगा वो H प्लस और OH माइनस में ब्रेक होगा। अब इस तरह से अगर ये ब्रेक होता है, देखो अगर ये इस तरह से ब्रेक होता है तो बेटा देखो H2O जो ब्रेक होता है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ साथ इसमें हमने क्या लगा दिया, रिवर्सिबल का साइन लगा दिया। अब इस कंडीशन में दो तरह के पॉजिटिव आयन है और दो तरह के नेगेटिव आयन, कौन पहले डिस्चार्ज होगा, तो जानते हो इसके लिए एक थ्योरी आती है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, चूँकि हम डिस्कस कर ही रहे तो वो भी बता ही देते हैं। कौन सी थ्योरी है, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। वो डिसाइड करेगी कि इनमें से कैथोड पर कौन डिस्चार्ज होगा पहले और एनोड पर कौन पहले डिस्चार्ज होगा। तो क्यों ना लगे हाथों में हम प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी भी देख लें, कुछ पूरा ही हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। तो जो हम थ्योरी बताने जा रहे हैं उसका नाम है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी क्या कहती है, ये कहती है कि भाई अगर हमारे पास में एक से ज़्यादा तरह का कैटायन या एक से ज़्यादा तरह का एनायन है तो उसको ना पहले डिस्चार्ज कर दो, जिसकी खुराक, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल, जिसको डिस्चार्ज करने में कम एनर्जी लगे, उसी को पहले डिस्चार्ज कर दो। क्या कहते हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, फिर से सुन लीजिएगा कि द आयन हैविंग, जैसे प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी के कब वर्क करती है, इफ solution containing more than one type cation or more than one type anion, then ion having least discharge potential will discharge first
एट द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड का मतलब हो गया, अरे भाई कैटाइन, दो तरह के कैटाइन हैं, दो तरह के एनाइन हैं, तो उन दो तरह के कैटाइन में जिस कैटाइन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, जिस कैटाइन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो पहले डिस्चार्ज हो जाएगा, और जिस एनाइन का, दो तरह के एनाइन है, तो जिसका एनाइन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो एनाइन डिस्चार्ज होगा। यही सिंपल सी प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी है। ये क्या है? प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। तो देखिए अगर मैं बात करता हूँ, देखिए मोल्टन वर्ड और सॉल्यूशन वर्ड दोनों ही डिफरेंट है। मोल्टन में प्योर सब्सटेंस एक पड़ा हुआ है जो एक तरह का एनाइन और कैटाइन प्रोवाइड कर देगा, लेकिन सॉल्यूशन में क्या होगा, पानी भी है तो पानी भी अपना H+ आयन और वो H- आयन देगा। तो इसमें प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी के अकॉर्डिंग डिस्चार्ज पोटेंशियल, डेफिनेशन मैंने बता दी। अब डिस्चार्ज पोटेंशियल का ऑर्डर क्या होना चाहिए, तो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बताया हमने कि द सॉल्यूशन हैविंग more than one type of cation or more than one type of anion, then the ion having least discharge potential, सुन लीजिए, लिख भी लीजिए, the ion having least discharge potential will discharge first at the respective या फिर at their respective electrode। ठीक है, तो अब हम जो पॉइंट बताने जा रहे हैं कि डिस्चार्ज थ्योरी के अकॉर्डिंग कैटाइन और एनाइन का सीक्वेंस क्या है। तो हमने लिखा फॉर कैटाइंस के लिए बात करते हैं। तो बेटा देखो कैटाइंस के लिए क्या है, K+ Na+ Ca+2 Mg+2 Al+3। ये ऑर्डर चल रहा है बेटा, ये Zn+2 H+ Cu+2 Hg+2 और Ag+1। पोटेशियम सोडियम सबसे ज्यादा, ये क्या है फॉर कैटाइन। डिस्चार्ज पोटेंशियल हम क्या लिखें, डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑर्डर मतलब किस में डिस्चार्ज एनर्जी ज़्यादा लगेगी, सबसे ज़्यादा K+, फिर Na+, Ca+2, फिर Mg+2, Al+3, Zn+2, ऐसे फिर H+, Cu+2, Hg+2 और यहाँ दिया गया Ag+1। मतलब इनमें कुछ ऐसा बना लो गाना वाना टाइप का। देखो हमेशा अपनी क्रिएटिविटी बनाओ, मैंने तो बना लिया। देखो कनका मंगला जानती हैं, कनका मंगला MgAl मंगला जानती है, क्यों होगी आगे या और कुछ भी बनाओ। कनका मंगला जानती है, क्यों होगी आगे, कु होगी आगे, कौन आगे होगा, कु होगी आगे, कौन आगे होगा। तो एक जुगाड़ है, ये कुछ नहीं है। आपको जुगाड़ देखो हमेशा याद रखिएगा, जो जुगाड़ होती है ना, जुगाड़ खुद से बनाया करो। दूसरे की जुगाड़ देखो और खुद से जुगाड़ बना लो, तो उसका एक बेनिफिट रहता है कि अपनी क्रिएटिविटी हमेशा हर किसी को याद रहती है। ठीक है बच्चे, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो एक तो ये किसके लिए हो गया, कैटाइन के लिए। किसके लिए हो गया, कैटाइन के लिए। अब आता है फॉर एनाइन में कैसे बोलेंगे, बेसिकली सल्फेट SO4-2 NO3-1 OH। डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं। OH-, पहले तो इनके देखो, सुनो, सल्फेट NO3 नाइट्रेट OH- हाइड्रोक्साइड, सुनो Cl-
बी आर माइनस आई माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस और क्या हो जाएगा आई माइनस, थोड़ा सा इधर से लिख देते हैं बी आर माइनस आई माइनस। क्लियर हुआ? तो सुनो ओ या सुनो ओए या कुछ भी करो, या सुनो ही से हो रहा है, सुनो ओए कल बाहर आई, सुनो ओए कल बाहर आई। और भी बना लो, मैंने पहले ही कहा था क्रिएटिविटी अपनी होनी चाहिए, वो ज़्यादा बेटर है। अब इसका बेनिफिट देखिए, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी कैसे वर्क करती है कि भाई दो तरह के कैटायन है, दो तरह के एनायन है, तो हम कैसे बनाएंगे। हमने कहा कि हमारे पास में फॉर एग्जांपल है CuSO4 एक्वस और इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराना है। क्या कराना है बेटा? इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराना है। तो आप ये देखिए कैसे टूटेगा, CuSO4, इस क्वेश्चन को ऊपर लिख देते हैं, ये हम सेल रब कर रहे हैं बेटा, इस सेल को रब करके हम क्वेश्चन को ऊपर लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन को ऊपर लिख रहे हैं, ध्यान रखना। तो जैसे हमने एक एग्जांपल लिया CuSO4 एक्वस, तो एक्वस में क्या बेनिफिट होगा? देखो ये कैसे टूटेगा, CuSO4 गिव Cu प्लस 2 प्लस SO4 माइनस 2, ठीक है। अब आता है H2O क्या देगा? H प्लस और OH माइनस, इसमें रिवर्सिबल का साइन लगता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है बहुत ज़्यादा। अब दो तरह के पॉजिटिव आयन, दो तरह के पॉजिटिव आयन और दो तरह के नेगेटिव आयन, तो हम लिखेंगे एट कैथोड पर चेक करो, H प्लस और Cu प्लस 2 में, H प्लस और Cu प्लस 2 में किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है? तो हमने जो सीरीज बनाई है ना, यहाँ से देखो H प्लस ये Cu प्लस इसके आगे है, तो किसका कम है? कम है Cu प्लस 2 का, तो Cu प्लस 2 डिस्चार्ज होगा, Cu प्लस 2 और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू Cu और ये सॉलिड हो गया, डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। अब आता है कि OH माइनस और SO4 माइनस 2 में कौन डिस्चार्ज होगा? तो ऑब्वियस सी बात है SO4 और OH माइनस का कम है वैल्यू, तो हमने लिख दिया OH माइनस प्लस। अब यहाँ से देखिए ये दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो दो इलेक्ट्रॉन कोई क्या होना चाहिए? रिलीज कराने वाला होना चाहिए, तो हमने ले लिया 2OH, तो 2OH गिव 2 इलेक्ट्रॉन बाहर रिलीज करेगा, साथ में H2O, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा H2O और प्लस हाफ O2। मतलब आपसे पूछा जाए कि कैथोड पर प्रोडक्ट क्या होगा, तुरंत आप कहेंगे कॉपर। एनोड पर, ये तो कैथोड पे था, अब ये एनोड पर प्रोडक्ट क्या होगा, तुरंत कहेंगे H2O मिलेगा और ऑक्सीजन गैस मिलेगी। तो ये आपने किससे बताया? प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। तो हमने दो तरह से बताया बेटा, दो तरह से बताया। एक तरीका क्या था कि अगर मोल्टन स्टेट है तो पॉजिटिव आयन को क्या करो, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन, वो क्या होगा? एज यूजुअल डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं एक्वस सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं तो आप ये वाला कंसेप्ट लगाइएगा। एक्वस सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो ये वाला कंसेप्ट लगाइएगा कि भाई जिसका लीस्ट डिस्चार्ज पोटेंशियल है उसे पहले डिस्चार्ज कराएंगे। क्लियर हो गया कि नहीं? ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रोड ही, जैसे मैंने कहा कि कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, और इलेक्ट्रोड ही हमने कॉपर ले रखा है, इलेक्ट्रोड ही कॉपर ले रखा है, तो अब तो क्या है ना बेटा, अगर आप इलेक्ट्रोड ही कॉपर ले लेते हैं तो कैथोड पर कॉपर आयन ही डिस्चार्ज होगा। कैथोड पर क्या डिस्चार्ज होगा? कॉपर आयन। तो अगर मेटल इलेक्ट्रोड भी उसी मेटल आयन का लेते हैं तो वो क्या होगा? वो मेटल आयन ही डिस्चार्ज होता है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ तक था इलेक्ट्रोलिसिस। हमने एक टॉपिक वाइज टॉपिक के हिसाब से एक्सप्लेन कर दिया है और बहुत अच्छा लगा कि आपने डिमांड किया कि सर इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बता दो। और भी कुछ चाहिए तो आप डिमांड ज़रूर लिखें कमेंट में, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें कि भाई ऐसा है ना कि जो भी टॉपिक चाहिए इस पर आप डिमांड अपनी लिख के भेज दो, कमेंट सेक्शन में लिख के भेज दो, तो उसी का वीडियो आ जाएगा। कोशिश करेंगे सिंपल से सिंपल वीडियो बनाने की। तो पहले ही कहा केमिस्ट्री पढ़ाएंगे और बम्फार केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। ओके,
तो चलिए, और साथ में एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर आप नए हैं तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, देखिए ज़रूर। ओके बच्चे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक।